वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लोकपाल और लोक आयुक्त। लोकपाल और लोक आयुक्त किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आपके कोई भी चीज़ छूट ना पाए। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि हम लोग लिख कर ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लिख कर इसलिए पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का तैयारी भी कर रहे होंगे ना, तो इससे ज़्यादा कहीं से कुछ पूछेगा भी नहीं। और साथ ही साथ क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग का सबसे मेन चीज़ है जो प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम सारी चीज़ों को लिख कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, लोकपाल और लोक आयुक्त। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं, ठीक है। लोकपाल की अवधारणा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोकपाल की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो लोकपाल की अवधारणा स्विट्जरलैंड की अम्बुड्समैन नामक संस्था से ली गई है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है, कौन सा, अम्बुड्समैन नामक संस्था से ली गई है। अम्बुड्समैन नामक कहाँ से लिया गया है, संस्था से लिया गया है। और ये संस्था जो है वो कहाँ पे है, वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये चीज पता चल गया। उसके बाद हम देखेंगे इसकी स्थापना। अब इसकी स्थापना आखिर में हुई कब थी। इसकी स्थापना 1809 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए अब मेन चीज देखते हैं। वो तो हो गया आपको बेसिक चीज। अब देखते हैं मेन चीज कि लोकपाल और लोकायुक्त मुख्य रूप से सरकारी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं। अच्छा, अब इनका काम आपको समझ में आ गया कि लोकपाल जो होता है और लोकायुक्त जो होता है वो मुख्य रूप से क्या करता है, वो सरकारी भ्रष्टाचार के मामलों की क्या करता है, वो जांच करते हैं और शासन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता लाते हैं। और शासन में क्या करते हैं, जवाबदेहिता और पारदर्शिता को लाते हैं ताकि शासन बढ़िया से चल सके, ठीक है। भारत में इसकी स्थापना एक अधिनियम के द्वारा, यानी कि एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा 2013 में की गई। कब की गई थी भारत में इसकी स्थापना, 2013 में की गई थी, ठीक है। जिसमें केंद्र के लिए लोकपाल, केंद्र के लिए लोकपाल होता है और राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई है, ठीक है। अच्छा, केंद्र में लोकपाल होगा और राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई, यानी कि केंद्र में लोकपाल की जो काम होगी, राज्य में लोकायुक्त की वही काम होगी, ठीक है। स्थापना की गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। लोकपाल जो है, जो केंद्र में स्थापित हुआ है यहाँ पे लोकपाल, वो क्या है, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय यानी कि बहुत सारे सदस्य होंगे उसमें, जिसमें कौन कौन होता है कि जिसमें एक चेयरपर्सन और 8 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। जिसमें एक चेयरपर्सन और 8 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। इसकी चेयरपर्सन के लिए निम्नलिखित योग्यताएं चाहिए। अच्छा, किसी भी इंसान को अगर उसका चेयरपर्सन बनना है, लोकपाल का चेयरपर्सन बनना है, तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। चेयरपर्सन के लिए योग्यताएं, ठीक है, कि वह व्यक्ति भारत का पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, यानी कि उस व्यक्ति को भारत का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर जज हो सकता है, या वह असंदिग्ध सत्यनिष्ठ वाला कोई व्यक्ति हो। क्या हो, असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाला कोई व्यक्ति हो, ठीक है। जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी नीति का मतलब क्या हुआ, यानी कि समाप्त करने वाली नीति, ठीक है। जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति हो, ठीक है, या
सार्वजनिक प्रशासन हो, या सतर्कता वित्त हो, ठीक है, या बैंकिंग हो, या बीमा हो, तथा परिबंधन के मामलों का कम से कम क्या 25 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। यानी इन सब मामलों का क्या करे, उसके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि लोकपाल का चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 8 अधिकतम सदस्यों में से मतलब एक तो हो गया लोकपाल का चेयरपर्सन, अब बचे 8, 9 होना चाहिए तो अब 8 अधिकतम सदस्यों में से 4 सदस्य न्यायिक होंगे, 4 सदस्य जो क्या होंगे, न्यायिक होंगे, और शेष सदस्यों में से कम 50 सदस्य अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला सदस्यों में से होना अनिवार्य है, ठीक है। 8 सदस्यों में से 4 सदस्य जो होंगे न्यायिक होंगे, यानी कि आधा तो न्यायिक हो गया, अब बचे 50% यानी कि 4 सदस्य। उसमें से कह रहा है कि 50 सदस्य अनुसूचित जाति के, जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला सदस्यों में से होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 8 सदस्य में से आधे क्या होंगे, न्यायिक हो गए, और आधे क्या हो गए, SC, ST, OBC, EWS, ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति है 70 वर्ष की आयु से ज्यादा काम नहीं कर सकता, चाहे वो 60 वर्ष के आयु में ज्वाइन करेगा तो 65 में रिटायर होगा, अगर 65 में ज्वाइन होगा तो 70 में रिटायर होगा, यानी कि 70 वर्ष की आयु से ज्यादा काम नहीं होगा की आयु तक होगा, ठीक है। इसकी नियुक्ति, अच्छा अब नियुक्ति की बात आ गया, तो इन सदस्यों की अब तो हमको पता चल गया कि कौन कौन से सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, किसके पास अधिकार है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करेगा, एक समिति की सिफारिश पर करेगा, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होंगे। एक समिति होगी और समिति में हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से लोग शामिल होंगे, और वह समिति जब सिफारिश करेगा तो कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति उसका नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो उस समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे कि भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत का प्रधानमंत्री यानी कि PM, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, कौन सा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में कौन, विपक्ष का नेता, और भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश, ठीक है। एक प्रख्यात विद्वान यानी कि कानून का विख्यात जानकार, यानी कि जिसके पास कानून का जानकारी हो, ठीक है। तो इन 5 लोगों की एक समिति होगी जो कि राष्ट्रपति को बोलेंगे और राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, ठीक है, नियुक्ति करेगा। अब हम देखते हैं कि लास्ट पॉइंट कि यह समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करेगी। क्या करेगा यह कमेटी, कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल गठित करेगी, ठीक है, जो नामों को शॉर्ट लिस्ट यानी कि कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो नामों को क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेगी और समिति के सामने प्रस्तुत करेगी, और समिति के सामने प्रस्तुत करेगी। समिति उनसे सदस्यों की चयन की राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी, यानी कि समिति क्या करेगी, उनमें से सदस्यों के चयन जो होंगे उनको राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि इनको लोकपाल बना दिया जाए, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, ये था आपका लोकपाल और लोकायुक्त। तो ये इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़े और इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट PCS हो, तो आपका आंसर राइटिंग साथ साथ होता रहेगा
और साथ ही साथ सारा कुछ क्लियर हो गया। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिए।